सबसे बड़ी गलती जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ करते हैं, जो कि उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के अंदर हाइल होती है, वो जब वो अपने बच्चों को बहुत कम उम्री से डराना शुरू करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बच्चे का जहन स्पंज की तरह होता है, जो देख रहा है, सुन रहा है, वो उसके यकीन में, उसके बिलीफ में तब्दील होता है। जब हम अपने बच्चे को राज़ी करने के लिए उसको किसी जिन भूत से डराना शुरू करते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं होता, कोई हकीकत नहीं होता, तो हम उसके अंदर खौफ पैदा करते हैं। इंतहा तो इसकी ये भी है कि हम बच्चे को अल्लाह बाबा से डराते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि जी अल्लाह बाबा, और उसने एक बाबा को देखा होता है बाहर, जो कि कोई अच्छा हुलिया नहीं रखता, एक खौफनाक हुलिया रखता है। और बहुत सारे लोग जब आप समझते हैं कि जो अल्लाह से दूर हैं, वो इसलिए दूर हैं कि आपने उनको अल्लाह बाबा से डराया है। जिससे आप डराएंगे उसके पास कौन जाना चाहेगा। और ये अलमिया नहीं है कि एक मुसलमान अल्लाह के पास जाने से डरता है। हमारे पास जिस वक्त के पेशेंट्स आते हैं जिनको मरने से डर लगता है, जिनको अपने असल घर जाने से डर लगता है, जो इसको अल्लाह के पास जाने से डर लगता है, उसके अंदर जब हम इसकी रिग्रेशन करते हैं तो बुनियादी तौर पे ये वही बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप अपनी बहुत यंग एज के साथ वो खौफ पैदा करते हैं जो कि अनजाना खौफ होता है। आपको मालूम है कि जिन भूत मजाक होता है, लेकिन बच्चे के लिए कोई मजाक नहीं होता। बच्चे को उसका एक हुलिया भी नज़र आता है, कार्टून में नज़र आ जाता है, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े जो है वो खौफनाक किस्म की, और आप समझते हैं कि आपने डरा के उससे कोई काम कर दिया। लेकिन आपने उसको जो सहमाया, जो आपने उसको खामोश किया, उसकी जहन की नशोनुमा को आपने रोका। हो सकता है कि ये बच्चा आज तो आपकी ये बात मान जाए डर के मारे, लेकिन आपको जब पता लगेगा, जब ये बच्चा एक रेगुलर काम नहीं कर पाएगा, इसको वो खौफ, वो अनजाने खौफ, और क्योंकि हमारे जहन को असल और नकल का नहीं मालूम होता। आप भी तो जब हॉरर मूवी देखते हैं तो डर जाते हैं, आप भी तो जब कॉमेडी मूवी देखते हैं तो हंसना शुरू कर देते हैं, आप भी तो जब जज्बाती मूवी देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जहन को असल और नकल का नहीं पता। इसको हर चीज़ असल होती है जिस वक्त ये प्रोसेस कर रहा होता है। तो खुदारा अपने बच्चों को तरगीब से सिखाइए, अनजाने खौफ से, बेतुके खौफ से ना डराइए, जिससे ना ये सिर्फ ये कि उनकी आज की नशोनुमा रुक रही है, जबकि मुस्तकबिल के अंदर जब ये बड़े हो जाते हैं वो ऐसी नहज के ऊपर पहुंच जाते हैं कि ये उस डर और खौफ की वजह से ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए, और एक गलती करते हैं कि बच्चों को अंधेरे से डराते हैं। और मैं ऐसे पेशेंट से मिल चुका हूँ जिनकी 27 साल की एज के अंदर शादी होनी है, लेकिन वो लाइट बंद करके सो नहीं सकती। आप सोचें कि ये कहाँ पे हुआ, उनको लाइट क्यों खोले रखनी है? क्योंकि बचपन में जब वो छत के ऊपर से नीचे नहीं आते थे मगरिब के टाइम के ऊपर, तो प्लान ये करते हैं कि बच्चे को नीचे लाने के लिए हम क्यों ना ऊपर जाके डरा दें। और जब आप उसको अंधेरे से डराते हैं तो आपको ये आइडिया नहीं होता कि फिर ज़िंदगी में जब अंधेरे की भी ज़रूरत होती है, रात के अंदर तारीकी की भी ज़रूरत होती है, उस वक्त उसको रोशनी चाहिए होती है। इसलिए हमें मालूम है कि माचिस आग लगाने के लिए होता है। जब आप अगर माचिस को जला के उसको डराएंगे तो आपको ये मालूम है कि उसको ज़िंदगी में कभी माचिस जलाने की भी ज़रूरत होगी। इस बच्ची को ज़िंदगी के अंदर चूल्हा जलाने की भी ज़रूरत होगी। आपने अपने अक्सर नोट किया होगा कि बच्चियां जो है वो सबसे ज़्यादा इससे डरती हैं किचन में जाने से कि वो चूल्हा नहीं जला सकती हैं, वो इतनी दूर से फेंकती हैं, या बहुत देर तक क्या करती हैं कि वो आग जलाए रखती हैं ताकि आग जल्दी पकड़ ले। उससे जो आग पकड़ी जाती है वो बाज़ दफ़ा हादसात का भी शिकार होते हैं। तो आप ये सोचें कि आपके लिए ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये ज़िंदगी ख़तरे में डालने की बात है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका आप नोकीली चीज़ से डरा रहे हैं, आप कील से डरा रहे हैं, आप अंधेरे से डरा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों की ज़िंदगी के अंदर ज़रूरत पेश आएगी। और जब ज़रूरत पेश आएगी और ये नहीं कर पाएंगे, उस वक्त क्या होगा? और इसके कसूरवार आप होंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, बच्चों की तरबियत के अंदर एक और चीज़ होती है। आप बच्चे को बहुत आराम से कहते हैं मेरा बच्चा बहुत शर्मीला है, ख़ास तौर से लड़कों को कहते हैं मेरा बच्चा बहुत शर्मीला है, मेरा बच्चा बहुत शर्मीला है। बल्कि ये भी कहते हैं आंटी को शर्मा के दिखाओ, शर्मा के दिखाओ। और जब ये बच्चा शादीशुदा हो जाता है, 35 साल का हो जाता है, और जब ये अपने ताल्लुकात, फितरी ताल्लुकात पूरे नहीं कर पा रहा होता, यही बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ होता है। क्योंकि वो जो शर्म आपने उसके बचपन में इंस्टॉल की थी, आज उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो रुकी हुई है। तो गैर फितरी तरीके से जो भी आप अमल कराना चाहते हैं वो अक्लमंदी की निशानी नहीं है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।